Today we will continue with literary terms part 2 of B third class literature. हाँ जी, our first literary term is concrete poetry. हाँ जी, poem in concrete form. concrete की ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਨ 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਚਿਣੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪੋਇਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, सैकेंड अपनी हैगी लिटरेरी टर्म फिगूरेटिव लैंगुएज। फिगर जिहदे विच फोटोज़ बना के आपां किसी चीज़ नूं शो करिए, समझ लो अपनी एलिजी लिखनी है। एलिजी किहड़ी पोएम हुंदी जिहड़ी किसी दी डेथ ते लिखी जाती है, ठीक है। हुण आपां एलिजी लिखण लग्गिआं, एक साइड ते इहो जिहा फेस बना दईए तां इहनूं फिगर आउट कर रही है ना, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ पोइट्री इज़ फिगूरेटिव लैंगुएज। आपां पोएम लिख के नाल इहो जिहा फेस क्रिएट कर दईए, ठीक है। हाँ जी, थर्ड लिटरेरी टर्म इज सिंबल, एक्सप्रैसिंग वर्ड्स। द ब्लू इज़ इन इट्स फ्लो। हाँ जी, जेड़ा भी वर्ड किसी चीज़ को रैप्रजेंट करन, किसी चीज़ को एक्सप्रैस करे, ठीक है, उन्होंने आप कहने सिंबल। जिमें द ब्लू इज़ इन इट्स फ्लो। फ्लो च केड़ी चीज़ है? ब्लू। ब्लू की हुंदा है? वाटर, ठीक है। सपोजली मतलब आप पोएम लिख रहे हैं वाटर ते, ठीक है, तो बीच एक लाइन आती है द ब्लू इज़ इन इट्स फ्लो, कि ब्लू जा रहा है अपने फ्लो च है, ठीक है। ब्लू किनू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो वाटर नू, तो ब्लू इज़ ऑफ कोर्स वाटर, ठीक है। हाँ जी, अपनी अगली लिटरेरी टर्म है लिरिक। भी हैप्पी पोएम होंदी है, खुशी च लिखते हैं आप, ठीक है, कोई जम्मिया उदों लिखते हैं, मतलब हैप्पीनैस के मूड से आप कोई भी पोएम लिखते हैं, उन्होंने आप बोलते हैं लिरिक, ठीक है। लाइट वर्ड्स। लाइट वर्ड्स अगली अपनी लाइट वर्ड्स है लिटरेरी टर्म। हैविंग प्लेफुल थीम, कोई भी पोइट्री का थीम प्लेफुल होवे, मूड होवे केड़ा सटायर दा, व्यंग कसना किसी ते, ठीक है, उन्होंने आप कहते हैं लाइट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हिम, HYMN, हिम, ठीक है, ये एन साइलेंट है, हिम नहीं है, हिम HYM, ठीक है। रिलीजियस सॉन्ग्स इंक्लूडेड इन बाइबल और रामायणा। हाँ जी, कोई भी सॉन्ग है रिलीजियस काइंड ऑफ सॉन्ग है, ठीक है, जिमें बाइबल कोई वर्सेज आ गई, 2 वर्सेज या 4 वर्सेज, दोहे आप जिन्होंने कह दें, ठीक है, उन्होंने आप बोलते हैं हिम, या रामायण जिन्हें भी दोहे है उन्होंने आप बोलते हैं हिम, ठीक है। हाँ जी, अगली अपनी लिटरेरी टर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक प्लस मोनोलॉग, अगे मोनोलॉग भी 2 वर्ड्स का मिश्रण है, मोनो प्लस लॉग। मोनो होता है सिंगल, लॉग होता है डायलॉग, ठीक है। हाँ जी, पोएम इन फॉर्म ऑफ नरेशन बाय इमेजिनेशन पर्सन। कोई भी एक पोएम च एक इमेजिनड पर्सन ले लिया जाता है, ठीक है, वो अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा होंगे, नरेट कर रहा होंगे कि फॉर्म च ड्रामा फॉर्म च, ड्रामेटिक फॉर्म च, उन्होंने आप बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। ये वाली लिटरेरी टर्म मोस्टली ड्रामास यूज होती है, ड्रामास, ठीक है। हाँ जी, इंस्टेड ऑफ पोइट्री ज़्यादातर ये ड्रामा यूज होती है। अगली अपनी लिटरेरी टर्म आ गई डॉगरियल। डॉगरियल की होंगे लो फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रनस और नर्सरी राइम्स, जिहड़ी भी बच्चों दियां पोएम्स होंदी है, जिवें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, जॉनी जॉनी यस पापा, उहदी फॉर्म किहड़ी हुंदी है? लो फॉर्म हुंदी है, ठीक है। एक तो हुंदी है एडल्ट जिहड़े पोएम्स लिखते हैं, है ना, उहदे विच आपां नूं दिमाग लाउण दी लोड़ पैंदी है, ठीक है। इहदे विच लो फॉर्म ऑफ वर्ड्स है, कोई भी समझ सकते हैं, बच्चा जो समझे बच्चे के टाइप के बनने तो ऑब्वियसली लो होणगे ना, तो उन्होंने आप बोलते डॉगरियल, ठीक है। अवर नैक्सट लिटरेरी टर्म इज़ हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट की हुंदा है? फॉर्म रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। हाँ जी, यह अपनी सारिया लिटरेरी टर्म्स जो सब तो इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है, ठीक है। हेरोइक कपलेट इज अ पोएम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। हाँ जी, हुण आयम्बिक पेंटामीटर की हुंदा है? आयम्ब का मतलब हुंदा है अ फुट कंसिस्ट ऑफ
अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। हाँ जी, आई एम कोई भी वर्ड हो गया, ठीक है, जिमें एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एक वर्ड है, इनू ਆਪਾਂ फुट भी बोल देने आ, इनू ਆਪਾਂ आई एम भी बोल देने आ, ठीक है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ भी कंबीनेशन है 2-3 वर्ड्स का, ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है, 3 और 4 सिलेबल्स। हाँ जी, एक वर्ड या एक आई एम या फिर एक फुट किन्ने मर्जी सिलेबल्स का हो सकता है। एजुकेशन, 1 word consists of 3 syllables, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, 1 word यूनिवर्सिटी consists of 4 syllables। हाँ जी, हुण आई एम पता लग गया की हुंदा है। हाँ जी, आई एम अपन समझ लग गया, ठीक है। एक आई एम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। हुण अनस्ट्रेस्ड ते स्ट्रेस्ड सिलेबल च की फर्क है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल तो वो हुंदा है जेड़े भी वर्ड्स आप प्रोनाउंस करन लगे हैं, एक वर्ड के कुछ पार्ट उत्ते स्ट्रेस नहीं पै रहा, ठीक है, उन्होंने आप बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। हुण एक वर्ड का थोड़ा पार्ट, हाफ पार्ट जिहदे उत्ते स्ट्रेस पै रहा है, उन्होंने आप बोलते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनी इतने स्ट्रेस नहीं पै रहा, तां करके ये अनस्ट्रेस सिलेबल हो गया। व ते भी स्ट्रेस नहीं पै रहा, ये भी अनस्ट्रेस्ड हो गया। सिटी, सिटी, सिटी ते प्रेशर पै रहा है ना, तां करके वो किहड़ा सिलेबल हो गया? स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। तां वर्ड तो एक हो गया ना यूनिवर्सिटी। 1 word consists of many syllables whether it is stressed or unstressed, ठीक है। हाँ जी, आई एम पता लग गया, सिलेबल्स पता लग गया, अनस्ट्रेस्ड ते स्ट्रेस सिलेबल्स भी पता लग गए, ठीक है। नेक्स्ट है पेंटामीटर। पेंटामीटर की हुंदा है? मीटर हुंदी है अपनी। मीटर की हुंदा है? स्ट्रेस प्लस अनस्ट्रेस सिलेबल के कंबीनेशन नूं आपां की बोलदे आ? मीटर, ठीक है। वो मीटर च 5 वर्ड्स होने चाहिए है। 5 वर्ड्स जिमें एक हो गया, समझ लो यू आर लाइक एन एंजल। 5 वर्ड्स हो गए ना। एक वर्ड दो सिलेबस स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। एक अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड। आर अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ए बी अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ए बी अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ए बी अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ठीक है। वर्ड्स तो 5 हो गए ना, ठीक है। पर पेंटामीटर च 10 सिलेबल्स होंगे, ठीक है। पेंटामीटर कंसिस्ट ऑफ 10 सिलेबल्स बट 5 वर्ड्स, ठीक है। हाँ जी, हुण पेंटामीटर भी पता लग गया। हुण आपां एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। हाँ जी, हुण आपां ने देखना है कि इहदे विच किहड़ा स्ट्रेस्ड है ते किहड़ा अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। शैल अनस्ट्रेस्ड। हाँ जी, एक गल ਜਿਹੜੇ अनस्ट्रेस सिलेबल है, ठीक है, उन्होंने आप किहदे नाल रिप्रेजेंट करते हैं? यू नाल, ठीक है। तो स्ट्रेस्ड नू एवें स्लैंटेड जी लाइन है, ठीक है, लाइन नाल, ठीक है। हाँ जी, शैल आई, शैल अनस्ट्रेस्ड हो गया, आई स्ट्रेस्ड। कंपेयर, कम अनस्ट्रेस्ड, पेयर स्ट्रेस्ड, ठीक है। दी unstressed, to stressed, a unstressed, summers, summer, sum है जो stressed है, अर्ज है जो unstressed, summers, ठीक है। बिगिनिंग च जोर पै रहा है, एंडिंग जोर नहीं पै रहा, तो ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया अनस्ट्रेस। डे, डे एंड वाला वर्ड हमेशा मोस्टली स्ट्रेस्ड ही होंगे, ठीक है। शैल आई कंपेयर दी to a
समर्स डे, ठीक है। हाँ जी, हेरोइक कपलेट समझ आ गया, दोबारा रिपीट कर दें बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेरी टर्म, ठीक है। हाँ जी, पोएम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्ब की होंगे एक फुट हो गया, ठीक है, जिहदे विच अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड पहला होगा, स्ट्रेस्ड बाद चों आऊगा, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड पता लग गया किहड़े हुंदे, स्ट्रेस्ड पता लग गया किहड़े हुंदे, आयम्ब भी पता लग गया। हुण पेंटामीटर ते आने आ। पेंटामीटर की हुंदा है, कंबीनेशन ऑफ मीटर दैट इंक्लूड्स अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। 5 मीटर हो गया ना, पेंटामीटर मतलब 5 मीटर्स, 5 मीटर्स कितने सिलेबल हो गए, 10 सिलेबल्स, ठीक है। एक जो वर्ड है वो 2 सिलेबल्स स्प्लिट होगा, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड ते स्ट्रेस्ड, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया हेरोइक कपलेट। ये किने ਇਹਦਾ फादर किनू मन्ने जाते, जॉफरी चौसर नू, जॉफरी चौसर, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया अपना हेरोइक कपलेट। नेक्स्ट आ गया अपना ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स की होंदा है, ब्लैंक वर्स ते फ्री वर्स सिमिलर है, पर एक फर्क होंदा है, जो ब्लैंक वर्स है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मीटर ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ है, मीटर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਲਸ ਅਨਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਲੇਬਲਸ, ठीक है। मीटर तो होंगे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, बट राइम नहीं होंगी। जिमें सुपोजली केड़ी पोएम से हो, रोजेज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू ओ माई फ्रेंड आई लाइक यू, यू ते ब्लू रिम्जिकल वर्ड्स है ना, तो ये राइम नहीं होंगी, बट मीटर होंगे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, ये होंगे, ठीक है। जो फ्री वर्ड्स है, ठीक है, ना ये राइम होवे, जिमें मैचिंग वर्ड्स भी नहीं होंगे, तो ना ही ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड ये भी नहीं होंदा, चाहे स्ट्रेस्ड होवे चाहे अनस्ट्रेस्ड होवे, मीटर कोई भी नहीं होंदा, ना ही राइम होवे, पर जो ब्लैंक वर्ड्स है वो मीटर होंदा पर राइम नहीं होंदी, ठीक है। ये हो गए अपने हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्ड्स ते फ्री वर्ड्स, ठीक है। हाँ जी, अपनी लास्ट लिटरेरी टर्म केड़ी आ गई, हाइकू। हाइकू दा ओरिजिन जैपनीज ओरिजिन है, ठीक है, जापान विच इनू ओरिजिनेट कराया गया सी, ठीक है, टर्म नू। इसकी डेफिनेशन की है, अ पोएम कंसिस्ट ऑफ 17 सिलेबल्स, ये पूरी पोएम च 17 सिलेबल्स ही होंगे सिर्फ, ठीक है। हाँ जी, ये लाइन्स कितनियां होंदियां, 3 लाइन्स। हाँ जी, लाइन 1 च 5 सिलेबल्स होंगे, लाइन 2 च 7 सिलेबल्स होंगे, लाइन 3 च 5 सिलेबल्स होंगे। हाँ जी, 5 + 7 + 5 17 सिलेबल्स इन टोटल होंगे। देखो 17 सिलेबल्स दी पोएम होंदी है ना, टोटल 17 सिलेबल्स होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल ना समझते हैं। हाँ जी, लाइन 1 की दस दिए, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। फ्लावर्स, फ्लावर्स एक आयाम है ना, एक फुट कह सकते हैं आप इनू, या एक वर्ड कह सकते हैं फ्लावर्स, पर फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेबल्स, फ्ला प्लस वर्ड्स, फ्लावर्स, ठीक है, सिलेबल 1 सिलेबल 2। फ्लावर्स आर इको सिलेबल है, इको वर्ड है, ठीक है। थर्ड ब्लूमिंग, ब्लूमिंग ब्लूमिंग, ठीक है, ब्लू 4th सिलेबल, मिंग 5 सिलेबल, ठीक है जी, हो गए 5 सिलेबल फर्स्ट लाइन। अगली लाइन सेकेंड, रेनबो कलर्स पेंट द ग्राउंड। रेनबो वर्ड एक है, सिलेबल 2 है, रेन प्लस बो, रेनबो, सिलेबल 1 सिलेबल 2। कलर्स वर्ड एक है, कलर्स, ठीक है, सिलेबल 3 सिलेबल 4। पेंट वर्ड भी इको है, स्प्लिट नहीं ना हो रहा पेंट, ठीक है, द सिलेबल भी इको है, वर्ड भी इको है, पेंट द 6 सिलेबल। ग्राउंड वर्ड भी इको है, सिलेबल भी इको है, ठीक है। तुसी चेक कर लिया करो कि एक वर्ड च जिथे भी तुसी थोड़ा जिहा पॉज दवो, उत्थे ऑब्वियस है कि एक वर्ड च सिलेबल एक तो वध है, ठीक है। जेडे भी वर्ड नू प्रोनाउंस करन लग्या थोड़ा जिहा पॉज आवे, ठीक है, उत्थे तुसी समझ जाया करो भी एक वर्ड च देयर आर मोर देन 1 सिलेबल्स, ठीक है। हाँ जी, रेनबो कलर्स पेंट द ग्राउंड, दिस लाइन कंसिस्ट ऑफ 7 सिलेबल्स, ठीक है। लाइन 3, रेड येलो एंड ब्लू। रेड 1 सिलेबल, येलो
येलो येलो, ठीक है। सेकेंड सिलेबल, थर्ड सिलेबल एंड फोर्थ सिलेबल, ब्लू फिफ्थ सिलेबल, ठीक है। 5 7 5, तो दिस इज हाइकू विच कंसिस्ट ऑफ 17 syllables in all. फर्स्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ 5 syllables, सेकेंड 7, थर्ड 5, ठीक है। अपने यहाँ लिटरेरी टर्म्स खत्म हो गया, ठीक है। 24 से आप आएंगे पहले सेशन करके हटिया, एक हुन कर लिया, बाकी सिलेबस आप कंटिन्यू कर दें नेक्स्ट वीक।